अर्णव के दो आगे अर्णव, अर्णव के पीछे दो अर्णव। बोलो कितने अर्णव? आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? भारत का 99.999% मीडिया गोदी मीडिया है। यह एक परिवार की तरह काम करता है। इस परिवार के संरक्षक का नाम आप जानते हैं। इस परिवार में सारे एंकर और चैनलों के मालिक अर्णव ही है। नाम सबके अलग है मगर काम अर्णव का ही है। आप सोचिए कि एक अर्णव दूसरे अर्णव के बारे में कैसे बोलेगा। इसलिए अर्णव के बारे में चुप ही रहेगा। भले ही इस कथित चैट में गोदी मीडिया की आपसी प्रतिस्पर्धा दिख रही है, लेकिन आप ये तो देखिए कि गोदी मीडिया का यहाँ संरक्षक कौन है। क्या यह गोदी मीडिया दुस्साहस करेगा कि वह आपसी प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में संरक्षक को सामने ले आए? कभी नहीं करेगा। इसलिए वह अर्णव को बचाने के लिए चुप नहीं है, बल्कि अपने संरक्षक को बचाने के लिए चुप है। जिस खेल को अर्णव के कथित चैट के जरिए उजागर किए जाने का दावा किया जा रहा है, वो कौन नहीं जानता। उस खेल में तो 99.999% गोदी मीडिया लाभार्थी है। तो कोई कैसे अपने अर्णव होने के खिलाफ अर्णव की पोल खोल दे। अर्णव सिर्फ एक न्यूज एंकर नहीं है, वह एक समाज है। अर्णव के झूठ को देखने और दिन रात गटकने वाला समाज अर्णव बन चुका है। उस समाज की सोच में अर्णव और अर्णव के संरक्षक के फर्क की सीमा रेखा मिट चुकी है। उसके लिए संरक्षक ही अर्णव है और अर्णव ही संरक्षक है। तो वह समाज अर्णव और संरक्षक के लिए चुप रहेगा, जबकि वही समाज रक्षा और सेना को लेकर फर्जी राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करता है, ताकि अपने भीतर की सांप्रदायिकता को एक नैतिक रंग दे सके। उसके लिए ना देशभक्ति अहम है और ना राष्ट्रवाद, दोनों में अंतर होता है। खैर, इसलिए वह अर्णव के कथित चैट के बहाने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल को लेकर सवाल नहीं करेगा, जवाब नहीं मांगेगा, चुप रहेगा, क्योंकि अब जब तक वह जीवित है, इसी तरह के झूठ और प्रपंच के साथ जीने मरने के लिए अभिशप्त है। मैं जानता हूं कि न्यूज़ चैनलों के जरिए भारत की जनता को दैनिक रूप से गुलाम बनाने का अभ्यास कराया जाता है और जनता किस हद तक गुलाम बन चुकी है उसका दैनिक परीक्षण किया जाता है। तभी तो जनता ने 3.5 महीने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर पर बदगंडी का महा कवरेज देखा था। इस समाज के बीच नैतिकता की कोई जगह नहीं बची है। यह समाज एक गिरोह और उसके सदस्यों की अनैतिकता का बचाव करने के लिए जिंदा है। तभी मैंने कहा था कि नागरिक या जनता के अधिकार की किसी भी लड़ाई का गोदी मीडिया के बहिष्कार या उससे लड़ाई के बगैर कोई मतलब नहीं है। जब 99.999% मीडिया गोदी मीडिया हो जाए, तो अब हर संघर्ष में इस बात का हिसाब होना चाहिए कि बगैर मीडिया के कैसे आंदोलन करना है। जो मीडिया के लिए आंदोलन करेगा उसकी मौत तय है, उसकी असफलता तय है। यह बात सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, बल्कि नौकरी और परीक्षा को लेकर आंदोलन करने वाले छात्रों के लिए भी है। उनके अपने भीतर इस स्वाभिमान को पैदा करना ही होगा कि वे अपने आंदोलन से मीडिया को बाहर कर दे। नहीं करेंगे कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, मैं लोड नहीं लेता। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप अर्णव के चैट के बारे में क्यों प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। मेरा जवाब पेशेवर है। एक कि मैंने चैट देखा नहीं, क्योंकि अकेले काम करता हूं तो पढ़ने का वक्त नहीं मिला। सोशल मीडिया में इतनी जगह उस चैट के बारे में काट छांट कर पेश किया गया है। ऐसे में मेरा एक कायदा है, मैं थोड़ा रुकता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, देर से कर लेंगे, कोई तूफान नहीं आ जाएगा। इस दौरान मैं किसानों के मुद्दे को समझने में लगा था। मैंने किसी दूसरे विषय पर कोई प्रोग्राम भी नहीं किया था। सोचा तो यही था कि लगातार 50 एपिसोड करूंगा और किसी दूसरे विषय पर नहीं करूंगा। जाहिर है उसमें व्यस्त रहा और हूँ भी। हम अर्णव नहीं है कि व्हाट्सएप का चैट आया और रिया चक्रवर्ती की जिंदगी के पीछे पड़ गए। मैंने कई लोगों से पूछा कि इसे औपचारिक रूप से कवर करने में निजता के कौन कौन से सवाल उठते हैं। क्या किसी की निजता भंग होती है? पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट जमा की है, तो इसे लेकर किस तरह की नैतिक और कानूनी सावधानियां बरती जानी चाहिए। हमने तो इतना सोचा है, अगर मेरे बारे में ऐसी कोई सूचना होती तो अर्णव सहित सारे अर्णव इस पर घंटों महाअभियान चला रहे होते। सारे मंत्री पुलिस के साथ मेरे घर आ गए होते। सूचना प्रसारण मंत्रालय की अफसर नोटिस जारी कर रही होती, क्योंकि मैं अर्णव नहीं हूँ। अगर मैं अर्णव होता तो
सब चुप रहते, आईटी सेल चुप रहता और सबसे बड़ी बात, समाज का बड़ा तबका मेरे साथ खड़ा रहता। मेरी एक बात याद रखिएगा, भारत की सामाजिकता की बुनियाद में नैतिकता है ही नहीं। आगे कहने की जरूरत नहीं है। न्यूज चैनलों की गुलामी झेल रहे इस समाज से ज्यादा संवाद करना समय बर्बाद करना है। अब सवाल है कि अर्णव की मदद कैसे की जाए। इसका एक समाधान है जो पेश कर रहा हूँ। या तो ओवैसी कहीं कुछ बयान दे दें या मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर कोई बोल दे कि चंदा नहीं देना है। इससे होगा कि गोदी मीडिया सारे अर्णवों को हफ्ते भर का मुद्दा मिल जाएगा। लोग वैसे भी चंदा देंगे और देते रहेंगे, लेकिन टीवी के लिए इससे अच्छा मुद्दा कुछ और नहीं है। या फिर पाकिस्तान से कुछ जोड़ दिया जाए। पाकिस्तान से जुड़ जाए तो सारे अर्णव बाहर आ जाएंगे, अपना बचाव करने लगेंगे। इस तरह के मुद्दे किसी न किसी संगठन के लोग बयान देकर उपलब्ध करा ही देंगे। अगर ऐसा हो गया तो सारे अर्णव खुश हो जाएंगे। याद है ना आपको, अर्णव के लिए कैसे सारे मंत्री आ जाते थे, बीजेपी के सारे प्रवक्ता आ जाते थे बोलने और अर्णव को बचाने। सरकार खड़ी हो जाती थी। इस बार भी सब उसके साथ खड़े हैं, बस फर्क ये है कि बोल नहीं रहे हैं। जरूरी भी नहीं कि हर बार बोलकर साथ दिया जाए। फिलहाल न्यूज लॉन्ड्री ने इस पर हिंदी में एक रिपोर्ट की है। नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी खबर छापी है। टाइम्स नाउ ने कवर किया है, लेकिन उसमें चतुराई से एएस का मतलब नहीं बताया जा रहा है। एएस का मतलब बताते ही टाइम्स नाउ बंद कर दिया जाएगा। केरवा ने भी इस पर रिपोर्टिंग की है, मगर वो अंग्रेजी में है। इस लेख का उन्वान शीर्षक श्री 420 फिल्म के एक गाने से प्रभावित है। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। साभार, रवीश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार की फेसबुक वॉल से।